आज की दुनिया में नौकरी की स्टेबिलिटी एक बड़ी चैलेंज बन गई है। अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ते आंकड़े, कोविड-19 के दौरान लाखों जॉब्स चली गईं और अब हर एम्प्लॉई को जॉब छूटने का डर सताता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसे कुछ छोटे बिजनेस हैं जो कभी बंद नहीं होंगे और कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किए जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आज भी ऐसे बहुत से बिजनेस आइडियाज हैं जिनमें आप अपना खुद का रास्ता बना सकते हैं, अपना खुद का बॉस बन सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे बिजनेस बताएंगे जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकते हैं। ये वो आइडियाज हैं जिनमें आप घर बैठे भी काम शुरू कर सकते हैं और अगर मेहनत करें तो लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? दोस्तों, कहते हैं खाना हमें सिर्फ जिंदा ही नहीं रखता बल्कि जीना भी सिखाता है। खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह हमें खुशी देता है, हमें जोड़ता है और हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाता है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ बैठकर खाना खाते हैं तो वह पल हमारे लाइफ के सबसे यादगार पलों में से एक बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह खाना आपको अमीर भी बना सकता है? जी हां, सही सुना आपने। अगर आपके पास खाना बनाने की स्किल है और आप इसे एक बिजनेस में बदलना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आज के समय में खाने का बिजनेस एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया है। आज मैं आपको एक ऐसे ही किसान के बेटे की कहानी सुनाता हूं जो आज लाखों में कमा रहा है, सिर्फ मोरिंगा पाउडर और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेचकर। इस युवक ने अपने पारंपरिक खेती के ज्ञान को मॉडर्न बिजनेस अप्रोच के साथ मिलाकर एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा किया है। उसने न केवल अपने परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारा है, बल्कि अपने गांव के अन्य किसानों को भी मोटिवेट किया है। जी हां दोस्तों, आज लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत जागरूक हो गए हैं और ऐसे में ऑर्गेनिक और हेल्थी खाने की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। लोग अब अपने खाने में मिलावट और केमिकल से बचना चाहते हैं और इसके लिए वे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा बाजार है जिसमें आप अपनी जगह बना सकते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हमारे पूर्वज भी अपने खाने में शुद्धता और स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे। वे अपने खाने को नेचुरल और हेल्थी बनाने के लिए डिफरेंट मेथड्स को यूज करते थे। आज हम उन्हीं परंपराओं को फिर से जीवित कर सकते हैं और अपने खाने को और भी बेहतर बना सकते हैं। हम सब जानते हैं चंद्रिका दीक्षित के बारे में, जो सिर्फ बड़ा पाव बेचकर दिन का 1 लाख रुपए कमा रही है। उसने अपने छोटे से स्टॉल को एक बड़े बिजनेस में बदल दिया है और अब वह एक सफल एंटरप्रेन्योर के रूप में जानी जाती है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास जुनून और मेहनत करने की इच्छा है तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सोचिए, अगर वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं? आपके पास भी वह क्षमता है, वह जुनून है जो आपको एक सफल एंटरप्रेन्योर बना सकता है। आपको बस अपने थॉट्स को एक ठोस योजना में बदलने की जरूरत है और फिर उसे अमल में लाने की। आज के समय में आपको रेस्टोरेंट खोलने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने घर से ही अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्लाउड किचन का कंसेप्ट आजकल बहुत लोकप्रिय हो गया है। इसमें आपको एक बड़े रेस्टोरेंट की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप अपने घर के किचन से ही खाना बनाकर ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं। आप अपना क्लाउड किचन शुरू कर सकते हैं जिसमें आप विभिन्न प्रकार के खाने की डिलीवरी कर सकते हैं। यह एक बहुत ही सुविधाजनक और लाभदायक व्यवसाय हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो खाना बनाने का शौक रखते हैं। टिफिन सर्विसेज दे सकते हैं जो आजकल बहुत ही लोकप्रिय हो रही हैं। लोग अब घर का बना खाना पसंद करते हैं और इसके लिए वे टिफिन सर्विसेज का सहारा लेते हैं। आप भी इस क्षेत्र में अपनी जगह बना सकते हैं और एक सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, या फिर घर से ही केक्स, पिकल्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाकर बेच सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने शौक को बिजनेस में बदलने का। आप अपने घर के किचन से ही इन प्रोडक्ट्स को बनाकर ऑनलाइन या लोकल मार्केट में बेच सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, खाना एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत कभी खत्म नहीं होने वाली। चाहे समय कितना भी बदल जाए, लोगों को हमेशा खाने की जरूरत रहेगी। इसलिए अगर आप खाने का बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके पास हमेशा एक स्टेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा। तो देर किस बात की? अपना पैशन को अपना प्रोफेशन बनाइए और अपना खुद का बिजनेस शुरू कीजिए। यह न केवल आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएगा, बल्कि आपको अपने शौक को जीने का मौका भी देगा। तो चलिए, आज ही अपने सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाइए।
दोस्तों, आज का जमाना डिजिटल जमाना है। यहाँ लोग ऑनलाइन ज्यादा समय बिताते हैं और यही वजह है कि कंटेंट क्रिएशन और इन्फ्लुएंसिंग इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है। क्या आप जानते हैं आपके फेवरेट यूट्यूबर रणबीर अल्लाहबादिया हर महीने 30 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं? जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे हजारों लोग हैं जो ऑनलाइन अपना पैशन फॉलो करके लाखों कमा रहे हैं। आपको बस अपने टैलेंट को पहचानना है और उसे दुनिया के सामने लाना है। अगर आपको वीडियोस बनाना पसंद है तो YouTube पर अपना चैनल शुरू कीजिए। अगर आप अच्छा लिखते हैं तो ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो वो भी आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। आज के समय में अटेंशन इकोनॉमी का जमाना है। जिसके पास लोगों का ध्यान है उसके पास पैसा है। तो देर किस बात की? अपने स्किल्स को दुनिया को दिखाइए और अपना खुद का ऑनलाइन एम्पायर बनाइए। चैप्टर 3। दोस्तों, क्या आपके हाथ में भी कोई ऐसी कला है जिसे देखकर लोग वाह वाह करते हैं? क्या आप भी कुछ ऐसा बनाते हैं जो दूसरों से हटकर हो? अगर हां, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आज के समय में लोग हैंडमेड प्रोडक्ट्स की वैल्यू समझने लगे हैं। वे ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करते हैं जो यूनिक हों, जिनमें किसी की मेहनत और प्यार दिखता हो। और इसीलिए हैंडमेड प्रोडक्ट्स का बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ रहा है। रेयर प्लैनेट जैसी कंपनीज आज करोड़ों में कमा रही हैं सिर्फ हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेचकर। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप पेंटिंग करते हैं, कैंडल्स बनाते हैं, सोप्स बनाते हैं या फिर कोई और कला जानते हैं तो आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया के जरिए बेच सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी शॉप खोल सकते हैं या फिर लोकल मार्केट्स में भी अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, आपकी कला की कीमत आप खुद तय करते हैं। तो अपनी कला को दुनिया को दिखाइए और अपना खुद का बिजनेस शुरू कीजिए। लेकिन ये सब कैसे करें? चलिए इस पर थोड़ा और डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कला को पहचानना होगा। ये जानना जरूरी है कि आप किसमें सबसे अच्छे हैं और किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। क्वालिटी ही वह चीज है जो आपके कस्टमर्स को बार बार आपके पास लाएगी। इसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और पिंटरेस्ट पर अपने प्रोडक्ट्स की फोटोज और वीडियोस शेयर करें। अपने फॉलोअर्स के साथ एंगेज करें और उन्हें बताएं कि आपके प्रोडक्ट्स क्यों यूनिक हैं। आप इंस्ट्रक्शनल वीडियोस भी बना सकते हैं जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स बनाने की प्रक्रिया दिखा सकते हैं। इससे लोगों को आपके प्रोडक्ट्स की वैल्यू समझ में आएगी और वे आपके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। इसके अलावा आप लोकल क्राफ्ट फेयर्स और मार्केट्स में भी अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है अपने प्रोडक्ट्स को सीधे कस्टमर्स तक पहुंचाने का और उनसे फीडबैक लेने का। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग सही तरीके से करनी होगी। यह ध्यान रखें कि आपकी मेहनत और समय की कीमत सही तरीके से वसूली जाए। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी कला को एक बिजनेस में बदलें, अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदलें और देखें कि कैसे आपका टैलेंट आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। याद रखें, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। तो आज ही पहला कदम उठाइए और अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें और कभी हार न मानें। तो दोस्तों, अपनी कला को दुनिया के सामने लाने का समय आ गया है। अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स के साथ एक नई शुरुआत करें और अपने बिजनेस को सफल बनाएं। याद रखिए दोस्तों, आपकी कला की कीमत आप खुद तय करते हैं। तो अपनी कला को दुनिया को दिखाइए और अपना खुद का बिजनेस शुरू कीजिए। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी कला को एक बिजनेस में बदलें, अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदलें और देखें कि कैसे आपका टैलेंट आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। चैप्टर 4। अपने ज्ञान को बनाइए अपनी कमाई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके पास भी ऐसा बहुत कुछ है जिसे सीखने के लिए लोग पैसे देने को तैयार हैं? जी हां, आपके पास जो ज्ञान और अनुभव है वह दूसरों के लिए बहुत मूल्यवान हो सकता है। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आज के समय में लोग नए नए स्किल्स सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं और इसके लिए वे पैसे खर्च करने से भी नहीं हिचकिचाते। चाहे वह कोडिंग हो, ग्राफिक डिजाइन हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या फिर कोई और स्किल, हर क्षेत्र में लोग अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए तैयार हैं
और यही आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अंकुर वारिको का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कोर्सेज बनाकर 37 करोड़ तक की कमाई की है और ये कोई अकेला उदाहरण नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज बेचकर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। आप भी इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं, आपको किसी चीज की अच्छी नॉलेज है, तो आप भी ऑनलाइन कोर्सेज बनाकर बेच सकते हैं। आप यूडेमी, स्किलशेयर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने कोर्सेज बेच सकते हैं या फिर अपनी वेबसाइट बनाकर भी कोर्सेज सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपने ज्ञान को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रस्तुत करना होगा। आप अपने कोर्सेज को वीडियोस, ई बुक्स या लाइव सेशंस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कोर्सेज को इंटरैक्टिव बना सकते हैं ताकि लर्नर्स को एक बेहतर अनुभव मिल सके। आप अपने कोर्सेज को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर आप ईमेल मार्केटिंग का सहारा ले सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो अपने ज्ञान को दुनिया के साथ बांटिए और साथ ही साथ अच्छी खासी कमाई भी कीजिए। यह न केवल आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि आपको एक संतोषजनक अनुभव भी देगा। तो दोस्तों, ये थे 4 छोटे बिजनेस आइडियाज जो कम लागत में शुरू किए जा सकते हैं और आपको स्टेबल इनकम दे सकते हैं। याद रखिए, सफलता का सबसे पहला कदम है शुरुआत करना। आज ही सोचिए कि इनमें से कौन सा आइडिया आपके लिए परफेक्ट है और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। क्या आप भी तैयार हैं अपनी यात्रा शुरू करने के लिए? अगर हां, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन सा बिजनेस शुरू करने वाले हैं।